लिखा था। जब बुढ़िया ने ये पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू की धारा बह निकली। वो कौन था? वो जो बालक परेशानी का मारा था, उन क्षणों में जो एक गिलास दूध पिलाया था, उसने याद रखा और संयोग से पुण्य जागा और वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया 10 वर्ष में। और जब ऑपरेशन किया, उस डॉक्टर ने उसका बिल चुका दिया था। हृदय द्रवित हो जाता है। तुम्हारे दिल की चुभन अवश्य कम होगी। किसी के पैर का कांटा एक बार निकाल करके तो देखो। तुम्हारी जिंदगी है, अगर तुम अपने दुख के लिए तो रोती हो, जरा सा दर्द होता है रोने लग जाते हो। दूसरों के दर्द में अगर तुम्हारे भीतर में आंसू बहे तो समझ लेना कि तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम्हारे दर्द में, तुम्हारा दर्द तुम्हें एहसास होता है तो समझ लेना तुम्हारे अंदर प्राण है। ध्यान दो, अगर तुम्हारे शरीर का दर्द तुम्हें एहसास हो रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर प्राण है। और किसी के दुख दर्द का एहसास तुम्हें होता है तो समझ लेना कि आप एक अच्छे इंसान हैं। वो पंक्तियां मुझे हमेशा याद आती हैं। औरों के लिए जो मरता है, औरों के लिए जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। आप कहोगे कैसे? चलिए मैं ले चलती हूँ आपको काशी बनारस की सच्ची सच्ची घटना। अचानक कई सैकड़ों वर्ष पूर्व अचानक रात में उस मंदिर के अंदर एक दिव्य स्वर्ण का कलश प्रकट हो गया। दिव्य स्वर्ण का कलश प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, ये स्वर्ण कलश उसी का होगा जो उसे छुएगा और छूते ही उसकी चमक 100 गुनी बढ़ जाएगी। समझ लेना ये स्वर्ण कलश का दावेदार मालिक स्वामी वही है। ये देवों की वाणी है। जैसे ही प्रातः काल हुआ, काफी लोगों ने देखा और आकाशवाणी को सुना। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े स्वाध्यायशील, बड़े बड़े उपवास करने वाले तपस्वी, जाप पाठ करने वाले, उन्होंने सोचा और एक दूसरे से कहा ये तो हमें ही मिलने वाली है। और लोगों ने भी चढ़ाया उन्हें, पंडित जी ये तो स्वर्ण कलश आपके ही हाथों में आने वाला है और कोई दावेदार नहीं है इसका, इसके तो दावेदार आप ही हैं। इस तरह से काफी पंडित अपनी चोटी को और अच्छे से ताने चले जा रहे थे मस्तानी चाल से। लेकिन जैसे ही स्वर्ण कलश को स्पर्श किया, क्या हुआ? जैसे ही स्वर्ण कलश को स्पर्श किया, काला पड़ गया। जैसे ही स्वर्ण कलश को छूते, काला पड़ जाता। सबके सब पास हो नहीं हो पाए, अनुत्तीर्ण हो गए। सैकड़ों लोग आए और सब चुपचाप बैठ गए और स्वर्ण कलश पुनः अपनी पोजीशन में आ जाता। सबकी परीक्षा हो गई और भारी भीड़ भगदड़ मच गई। काफी लोगों की भीड़, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा ही त्यागी, महाव्रती, महान पंडित, पुण्यात्मा सभी समझते हैं ना। थोड़ा सा धर्म क्या कर लेगा, एक्टिविटीज कर लेगा और अपने आप को बड़ा समझ लेगा। लेकिन ध्यान रखना, धर्म की क्रियाएं करने से कोई महान नहीं होता। क्रियाएं इसलिए की जाती हैं कि आत्मा का शुद्धिकरण हो। आत्मा का शुद्धिकरण न हो तो वह धर्मात्मा नहीं, धार्मिक तो हो सकता है, क्योंकि क्रियाएं करने से इकण प्रत्यय लगता है। धर्म प्लस इकण प्रत्यय और बन जाता है धार्मिक। वो धार्मिक बन जाएगा, लोगों की नजरों में बड़ा धार्मिक कहलाएगा, लेकिन धर्मात्मा नहीं कहलाएगा। और इस भीड़ भगदड़ के अंदर एक व्यक्ति नीचे गिर गया। लोग उसको कुचल रहे हैं, लोग उसके ऊपर पैर रख रहे, वो चिल्ला रहा है और बेचारा बेहोश हो गया। कौन उसकी तरफ ध्यान दे रहा था? किसी को फुर्सत नहीं थी, सबकी दृष्टि स्वर्ण कलश की ओर लगी हुई थी। इसी बीच में एक कृषक आया, सात्विक प्रवृत्ति का एक कृषक अपने कंधे पर कुदाली लिए चला जा रहा था खेत की ओर।
और उसने कराहता हुआ उस व्यक्ति को दूर से देखा, पर अब वो चुप हो गया था, बेहोश हो गया था। वो उसी की तरफ कदम बढ़ाए जा रहा था। उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं पूछा, उस व्यक्ति को उठाया, उसने अपनी कुदाली वहीं पर फेंक दी और उस व्यक्ति को अपने कंधे पर लिया, अपने घर की ओर ले गया। देखा बेहोश पड़ा है, बहुत बुरी तरह से उसको कुचल दिया गया है। उसने पानी से उसको, पूरी ठंडे पानी से उसके ऊपर कपड़े रख करके थोड़ा सा होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी सी आंखों में हलचल हुई, हाथ पैरों में हलचल हुई और उसने अपने घर में गाय बंधी थी, उसका दूध निकाल करके गरम गरम दूध, कहा भैया पी लो उसको। नहीं लेकिन आप हैं कौन, ये बाद में पूछना, अभी आप पहले पी लो, आप बहुत परेशान हो, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वहीं पर उसको दूध पिला करके लेटा दिया। दिन भर हवा करता रहा और अपनी किसान के घर की गरम गरम रोटी खिलाई, मक्की की रोटी और चटनी, कुछ तो था नहीं लेकिन उसको खिलाया अपने हाथों से। शाम तक वो व्यक्ति तंदुरुस्त हो गया, अच्छा हो गया और उसको अपने घर तक पहुंचाने गया। कहा उसने, भाई आज यहाँ बहुत बड़ा मेला लगा है काशी में, एक स्वर्ण कलश प्रकट हुआ अपने आप और आकाशवाणी हुई है कि जो उसे छुएगा और इस कलश की 100 गुनी चमक बढ़ जाएगी, वो कलश का दावेदार हो जाएगा। अरे तुम क्यों नहीं छूते, मेरा तो मन कहता है कि आप एक बार छू लो। उसने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। मेरी जिंदगी है, मुझे अच्छा लगता है अपनी कमाई का खाना, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ण कलश। में क्या करूँगा स्वर्ण कलश लेकर के, मेरे जीवन में बहुत चैन है, मुझे नहीं चाहिए। जिंदगी में सुख शांति चाहिए या सुविधाएं चाहिए, बताइए ना। जितनी जितनी सुविधाएं जुटाते रहते हो उतना ही तनाव बढ़ता चला जाता है, मन की दुविधाएं बढ़ती चली जाती हैं, समस्याएं घिरती चली जाती हैं। तो ये तय बात है कि एक धनवान की जितनी जितनी धन में वृद्धि होती चली गई, दुश्मन बढ़ते चले गए। तो एक धनवान की रास्ते में किसी ने हत्या कर दी, ये तो हम सुनते हैं, लेकिन एक धर्मात्मा की किसी ने हत्या कर दी ये सुनने में नहीं आता। वो सच में धर्मात्मा है, उसके पुण्य परमाणु चारों तरफ बिखरे रहते हैं। चाहे लाख कोई उसके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करे, पर बाल न बाको करी सके, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रभु की शरण में है। उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। परिणामों की विशुद्धि ही सबसे बड़ा उसका सुरक्षा कवच होता है। जिसके परिणामों में विशुद्धि नहीं, तनिक मात्र भी किसी के प्रति दुर्भावना है, वो जीवन में कभी भी विशुद्धि बढ़ा ही नहीं सकता। ये जैनागम का वाक्य है। जिसका जीवन में कोई शत्रु है उसके कभी जीवन में विशुद्धि नहीं बढ़ सकती। जो हमेशा लाभ हानि के चक्कर में पड़ा रहता है, ये मेरा है तेरा है, इस चक्कर में पड़ा रहता, उसके जीवन में कभी विशुद्धि नहीं बढ़ सकती। धन्य है वह किसान, अनजाने व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा में लगा है। उसे दुनिया की वस्तुओं को कोई चाहत ही नहीं है, कोई भावना ही नहीं है। क्या जरूरत है जब मेरा जीवन वैसे ही चैन से गुजर रहा है। आज व्यक्तियों को हम देखते हैं, इंसान के पास में ईमेल है, पर आपस में इंसान में कोई मेल नहीं है। ईमेल तो है लेकिन आपस में कोई मेल नहीं है। पत्नी पति बच्चे सब घर में रहते हैं, लेकिन कोई आपस में मेल मिलाप नहीं होता है। सब अपने अपने पप्पू में लगे हुए हैं, मोबाइल में। किसी को एक दूसरे को देखने की कोई समय ही नहीं है, दूसरे के दुख दर्द को समझने का अवसर ही नहीं है। पूरा दिमाग खपाया हुआ है उसने उसके अंदर। पति खाते खाते कहता है, समझ में नहीं आता, कितनी बार कहा कि भोजन बनाते समय मोबाइल मत चलाया कर, ना सब्जी में नमक है ना टमाटर, कुछ भी नहीं है। तो पत्नी ने कहा, जी मैंने आपको कई बार कहा कि खाना खाते वक्त आप मोबाइल बिल्कुल हाथ में ना लें। हाँ, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आप रोटी को पानी के साथ लगा लगा करके खा रहे हैं, दोष मुझे दे रहे हैं। ये आज की तासीर है। माँ बाप, रोज मेरे पास में कई माता पिता आते और शिकायत करते कि बच्चे मानते नहीं हैं, मोबाइल, परेशान हो चुके हैं। अरे बच्चे कहते कि माँ बाप से परेशान है, उनको मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिलती। अगर माँ बाप छोड़ देंगे तो बच्चे किसी कीमत पर मोबाइल हाथ में नहीं रखेंगे।
गलती माँ बाप की है। अगर जड़ें ही खराब हैं, बीज ही खराब है, तो फल कहाँ से अच्छे आएंगे। तो ज़रूरत है आज हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने की, सलीके से जीने की ज़रूरत है। चाहते हैं बहुत आनंद हो, सुख हो, सुविधा हो, प्रेम हो, मिलाप हो, प्रेम आपस में, लेकिन कहाँ से होगा। फुर्सत ही नहीं है, ये सिर्फ कहने के लिए शब्द रह गए हैं। तो उस किसान ने तो चाहा ही नहीं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने अपनी घटना सारे आसपास के लोगों को सुनाई। सारे लोग चकित थे कि कृषक भी इतना प्रेम भाव से ऐसा परोपकार कर सकता है। तब लोगों ने कहा कि तुम जाओ, हमारा मन है एक बार आप स्पर्श करो। ठीक है, आप लोग कह रहे हो तो मैं स्पर्श कर देता हूँ, लेकिन मुझे कलश चाहिए नहीं। मैं क्या करूँगा, मुझे कलश नहीं चाहिए। कलश नहीं चाहिए, इस भाव से वो मंदिर में प्रवेश करता है। और उसके मंदिर में प्रवेश करते ही एक रौनक बढ़ जाती है। कहते हैं ना, किसी के आने से कोई घर में ऐसा आत्मा आता है कि घर में रौनक बढ़ जाती है, अपने आप ही अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि पुण्यात्मा जीव होता है। आप लोग भी अपना पुण्य बढ़ा सकते हैं ना, जीने का आनंद ले सकते हैं। मैं कई बार कहती हूँ, जियो तो इस तरह जियो कि जिंदगी निखर उठे, बाहर ही बाहर हो कि एक कदम जिधर उठे। जियो तो इस तरह जियो कि जिंदगी निखर उठे, बाहर ही बाहर हो कि एक कदम जिधर उठे। तुमसे कोई खौफ खाए, तुमसे कोई भयभीत हो जाए, ऐसी जिंदगी कभी मत जीना। तुम्हारे बोल निकले तो ऐसा लगे कि फूल वहाँ झर रहे हैं। जहां रहो तो ऐसा लगे कि वहां का माहौल समूचा स्वर्गमय बन गया है। कोई तुम्हारे पास में बैठने के लिए तरस तरस जाए। अपनी जिंदगी को ऐसा खुशनुमा बनाइए, तभी तो जिंदगी जीने का मतलब है। इसी का नाम धर्म है। धर्म कोई और चीज नहीं, किसी और चिड़िया का नाम नहीं है। मंदिर में घंटियां बजा लेना, एक बड़ा सा तिलक तान करके मंदिर से बाहर निकलना, एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में डाल देना और अपने आप को धर्मात्मा बना लेना, जी नहीं, इसका नाम धर्मात्मा नहीं है। हृदय में वो भाव उभरना चाहिए, मैं जैसी आत्मा हूं वैसे सारी आत्माएं हैं। जैसे मैं सुख चाहता हूं ऐसे सभी ये भी सुख चाहते हैं। जैसे मैं अपने आप को आनंदित करना चाहता हूं, सभी जीव तो वैसे ही चाहते हैं। अगर कोई मुझसे गलत कहता है, मुझे बुरा लगता है, तो मेरी भी बात उसको गलत लगती है। अपने वचनों को संभालो, कद्र करो अपनी। जब तुम अपनी कद्र नहीं करते तो और कोई तुम्हारी कद्र कैसे कर सकता है। किसी ने तो यहां तक कहा कि तुम पेंसिल बन करके किसी की खुशियां ना लिख सको तो कम से कम रबर बन करके किसी के गम को मिटा ही सकते हो। करो ना, दिन भर में एक बार किसी के गम को मिटा सको। नए नए शत्रु मत खड़े करो। जब ऐसा जीवन होगा, कोई पुराने शत्रु कम नहीं है तुम्हारे, कर्म रूपी शत्रु तुम्हारे कम नहीं है। अब नए शत्रु मत खड़े करो। कोई चाहे कितना ही तुम्हारे लिए कहे, लेकिन उसके कहने से शत्रु मत बनाओ। तुम अपने खुद के शत्रु बनते चले जाओगे। जितने बाहर में शत्रु बनेंगे उतने उतने ही तुम अपने स्वयं के शत्रु बनते चले जाओगे। अपने आप की मीत न बन सके तो जिंदगी का औचित्य ही क्या है। जब मैं अपने आप से मिलूं तो मुझे कितना आनंद आता है, अद्भुत आनंद आता है। क्योंकि मैं दिन भर के इस थकान से जब मैं अपने ही आप के मित्र से मिलती हूँ, आहा, लगता है आज का दिन सार्थक हो गया है। और इसी का नाम है समय सार। जो अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा को मीत बना करके मिले, बड़े प्यार से मिले। जो अपने आप से इतना प्यार करता हो वो किसी से ऐसा तकरार नहीं कर सकता। ये मेरा अपना अनुभव है। वो तकरार नहीं कर सकता। कभी किसी को बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है। एक माँ भी डांटती है, गुरु भी डांटते हैं, ये बात अलग है। लेकिन भीतर में किसी के प्रति ऐसी नफरत नहीं आएगी। हमेशा क्षमा का संचार होता रहेगा। वो कृषक, भूल तो नहीं गए ना आप लोग? हाँ, वो कृषक जिसने मंदिर में प्रवेश किया है, रौनक बढ़ गई है। और जैसे ही वह अंदर में जाता है, उस कलश को स्पर्श करने के पास में जाता है, अभी छुआ नहीं है, और कलश की चमक बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जो कलश को स्पर्श किया, टच किया, उसकी जो अंदर की एनर्जी थी, कपड़े तो फटे थे लेकिन भीतर में आत्मा पवित्र थी।